आज सुबह उठकर जैसे ही मैंने मोबाइल खोला, हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर का कमेंट हमें दिखाई दिया जिसमें लिखा था, फराज भाई आप यूट्यूब से इस्तीफा दे दो, आपने कल वीडियो अपलोड नहीं की। प्यार भरा एतराज़ जताते हुए वो कमेंट किया गया था। मेरे प्यारे भाई, एक दिन की छुट्टी तो बनती है, ईद का मौका था और हम जो कुर्बानी है वो गांव में जाकर ही करते हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारे गरीबों तक जो गोश्त होता है वो पहुंच जाता है। शहर में इतने लोग नहीं मिल पाते हैं जिनको तकसीम किया जाए, लेकिन गांव में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से लोगों तक गोश्त तकसीम हो जाता है। फ़िलहाल कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ईद से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको बताऊँगा। हम अगर ईद मुबारक लिखते हैं, ईद की किसी को मुबारकबाद देते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, तो कुछ नफ़रत फैलाने वालों की तरफ से कहा जाता है कि किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हो, किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो, बेज़ुबान जानवरों को मारकर खुशी मनाते हो, मुबारकबाद देते हो। हर साल बकरा ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर ऐसे न जाने कितने लोग सोशल मीडिया पर आकर अपना ज्ञान देते हैं। हम मुबारकबाद देते हैं तो हमें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अरे मुबारकबाद तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी ईद की मुबारकबाद दी है। क्या कुछ कहा है इन नेताओं ने ईद को लेकर वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ईद से जुड़े कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं। जिस दिन ये फैक्ट आप लोगों के समझ में आ गए, यकीन मानो आप लोग ईद उल अज़हा को गलत नहीं कहेंगे। ईद उल अज़हा के दिन कितने सारे परिवारों को रोजगार मिलता है, कितने सारे परिवार वालों को खाना मिलता है, ये आप कभी नहीं समझ सकते। एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं भारत का बताना चाहता हूं। भारत में 20 करोड़ मुसलमान मान लेता हूं। 20 करोड़ मुसलमानों में से 10% मुसलमानों को ले लेता हूं जो कुर्बानी करते हैं। यह सिर्फ एक मोटा मोटा आंकड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे मुसलमान कुर्बानी करते हैं, सिर्फ 10% भारत के मुसलमानों की ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं। 20 करोड़ का अगर 10% निकालेंगे तो 2 करोड़ मुसलमान हो गए जो हर साल कुर्बानी करते हैं। 2 करोड़ मुसलमानों पर अगर एक बकरा भी रखा जाए और एक बकरे की कीमत 10,000 रुपए रखी जाए, जो कि बहुत कम है, बकरा तो बहुत महंगा महंगा बिकता है, तो बकरों की कीमत हो जाती है 20,000 करोड़ रुपए। यानी मुसलमान हर साल 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ भारत के अंदर बकरा खरीद लेते हैं। अब ये जो 20,000 करोड़ रुपए के बकरे खरीदे जाते हैं, ये कहां से खरीदे जा रहे हैं? ये बकरे अमेरिका से तो नहीं आ रहे हैं, ये बकरे चाइना से तो नहीं आ रहे हैं, ये बकरे इजराइल से तो नहीं आ रहे हैं। ये बकरे सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के गांव से निकल के आते हैं, जिसको भारत के किसान पालते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और भी धर्मों के लोग हैं जो जानवरों को हर साल पालते हैं और इस नियत से पालते हैं कि बकरा ईद पर उनके जानवरों की बिक्री होगी, उनको कुछ पैसे मिलेंगे। तो ईद उल अज़हा की वजह से 2,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारे देश के गरीब किसान करते हैं। किसान ही तो पालते हैं गांव के गरीब बेचारे, और कौन पालता है इन जानवरों को? तो ईद उल अज़हा से इन गरीब किसानों का फायदा हुआ। अब बात करते हैं गोश्त की। अगर एक मुसलमान सिर्फ 20 लोगों को ही गोश्त बांटता है कुर्बानी का, तो 2 करोड़ इंटू 20 कितने होते हैं? 40 करोड़। यानी ईद के दिन भारत के मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी के गोश्त को भारत के तकरीबन 40 करोड़ लोग खाते हैं। तो यहां पर ईद उल अज़हा से बहुत सारे गरीब परिवारों का चूल्हा जलता है। नफरत फैलाने वालों को ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि चेन कहां से जुड़ी हुई है, किस किस को इस ईद उल अज़हा से फायदा हो रहा है। लोगों को बस इतना ही बता दिया गया है कि ये मुसलमान बकरा ईद पर खून की नदियां बहा देते हैं, जानवरों को काट कर खुद खा जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते ये लोग कि ये पैसे से आए हुए जानवर हैं और पैसा किसके पास जा रहा है? देश के गरीब किसानों के पास जा रहा है। और ये बकरा बेचने वाले, जानवर बेचने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। गांव देहात में जाकर देखो, हर धर्म के लोग जानवरों को पालते हैं और बकरा ईद पर उनको बेचकर पैसे कमाते हैं। कितने सारे किसान ईद उल अज़हा पर बहुत सारे पैसे कमाते हैं, और दूसरी तरफ गरीबों के घर गोश्त को तकसीम करने के बाद गरीबों के मुंह पर उस मटन का निवाला पहुंचता है जिस मटन को बड़े बड़े लखपति लोग खाते हैं। एक गरीब मजदूरी दिहाड़ी करने वाला इंसान कभी मटन खरीद कर घर पर बनाकर खाने की सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को भी ईद उल अज़हा के दिन अच्छा खाना नसीब हो पाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैं जिस आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन कर रहा हूं, कुछ लोगों के कमेंट है कि भाई हम बहुत टाइम से लगा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता, ये आदिवासी हेयर ऑयल जो है वो नकली है। जब उनसे मैंने रिप्लाई में पूछा कि भाई आपने खरीदा कहां से है, तो कहते हैं कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, अमेजोन से मंगाया है।
मेरे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ही वेबसाइट पर मिलता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा ना तो आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, ना ही अमेजॉन पर मिलेगा। अगर आपको ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट से ही खरीदें, या स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट अपने घर पर मंगाएं। आप लगाएंगे, इससे आपको फायदा जरूर होगा। ईद उल अजहा के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा के पर्व पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से किए गए इस ट्वीट में लिखा गया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति की तरफ से भी ट्वीट करते हुए कहा गया कि सभी देशवासियों, विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का यह त्योहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ, विशेषकर जरूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासियों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। यह विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे, सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। तो इस तरह की मुबारकबाद तमाम नेताओं की तरफ से दी जा रही है, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम अगर मुबारकबाद देते हुए ईद मना लें, कुर्बानी करने की बात कर लें, तो भाई साहब ज्ञान देने आ जाते हैं लोग। दोस्तों, मध्य प्रदेश से 2 दिन पहले एक खबर आई थी, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला में 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, और बुलडोजर इसलिए चलाया गया क्योंकि आरोप ये लगे कि इन घरों के फ्रिज में गौ मांस रखा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि यहां पर गायों की तस्करी होती थी, बहुत सारी गायों को पकड़ा गया है और इन 11 घरों के फ्रिज में गौ मांस भी रखा हुआ था, इसलिए इनके आरोपियों को गिरफ्तार करके इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर इसलिए चलाया गया क्योंकि कहा गया कि ये आरोपी जो है इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने घरों को बनाया था, इसलिए बुलडोजर चला दिया गया। तो देखिए, जब भी कोई आरोपी पकड़ा जाता है उसके घर पर जब बुलडोजर चलता है तो वो इसीलिए चलता है, प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि यह घर इलीगल है, सरकारी जमीन में बना हुआ है। तो 11 घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उसके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं, चुनावों के नतीजे से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप हैं। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठाए हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों का वोट मिलता है उनके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। मंडला पुलिस का कहना है कि यहां पर बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही थी और ये लोग अपने घरों के फ्रिज में गौ मांस भी रख रहे थे, तस्करी भी करते थे और यहां पर गौ मांस खाया भी जाता था। इसलिए ये बड़ी कार्रवाई इस एरिया में की गई है क्योंकि कई सारे जासूसों के जरिए पुलिस को खबर मिली थी कि यहां पर गायों की तस्करी हो रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हेयर ऑयल की वेबसाइट से ही खरीदें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, लेकिन ये तेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले हकी पिक्की कम्युनिटी के आदिवासी लोग ही अपने घर पर तैयार करते हैं। बाकी और जो तेल मार्केट में मिल रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं, इसीलिए उसको लगाने से किसी तरह का कोई फ़ायदा लोगों को नहीं हो रहा है और इससे आदिवासी हेयर ऑयल जो है वो बदनाम हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा।